दोस्तों वेलकम टू माय चैनल बिहार एफएस। तो आज हम लोग बात करेंगे जो सियासी गलियारों में 10 दिनों से चर्चा का विषय बना है यूपी का गैंगस्टर अतीक अहमद, जिसे इलाहाबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। तो इसकी कहानी जानते हैं कि इसकी पूरी कहानी जानेंगे, अर्श से फर्श तक की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें इसके बचपन की, तो इलाहाबाद में बीता है इसकी बचपन। 80 के दशक में प्रयागराज में अलग अलग अपराध हो रहे थे। इन अलग अलग अपराधों में सबसे बड़ा नाम था जो था चांद बाबा का। चांद बाबा पुलिस के लिए चांद बाबा डार का दूसरा नाम था, इसलिए उसके गिरबान पे हाथ डालने से पुलिस वाला हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन ऐसा कोई भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तो अतीक अहमद को चांद बाबा, कुछ लोग चांद बाबा को गुरु कहते हैं अतीक अहमद का, कुछ लोग कहते हैं दुश्मन। लेकिन पूरी कहानी क्या थी ये हम लोग आगे जानते हैं। तांगे पे बैठकर इलाहाबाद के सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन में ही ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। और इसके पिता जो थे इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। ये लड़का कोई नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे। जैसे उस वक्त पूरे राज्य में पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद के इन्हीं गलियों से। इलाहाबाद का चकिया इलाका है, इलाहाबाद में एक चकिया इलाका है। 1962 में इसकी जन्म हुई और ये 5 भाई है और ये सबसे बड़ा, अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा था। और इसके जो पिता थे वो तांगा चलाते थे और परिवार के पेट भरते थे। लेकिन इसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो इसकी प्रारंभिक स्कूल की पढ़ाई है वो 10th तक ही है। 10th में फेल होने के बाद जैसे तैसे 10th तक ये स्कूलिंग की और 10th में फेल होने के बाद ये पढ़ाई का रास्ता छोड़ दिया और अतीक पढ़ाई से जी चुराने लगा और सपने देखने लगा पैसे कमाने का। अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था और 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके में सबसे बड़ा माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। चंद बाबा के आतंक से कई छोटे मोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, सबने चांद बाबा के खिलाफ अतीक के साथ देना शुरू कर दिया। और फिर तेजी से प्रयागराज में एक और नाम गूंजी जिसका नाम था अतीक अहमद। पैसे कमाने के लिए पूरी शहर में रंगदारी वसूलता था। महज 17 साल का था ये, उस टाइम उम्र इसकी महज 17 साल थी। चांद बाबा से अक्सर अतीक मोहम्मद गैंग में झगड़ा होते थे, झगड़े की खबरें आने लगी थी। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था, अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर के नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि ये पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम किया और इस पे करीब 80 मुकदमे दर्ज हुए। 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। फिर इसको सवार हुई सत्ता की भूख। इसके पास पैसा था, रुतबा था, एक चीज़ नहीं था, वो था सत्ता। फिर इसने 1989 में इतना पुलिस भी अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना हुआ था। इसलिए अतीक अहमद को ये समझने आ गया था कि पैसे के अलावा पावर भी चाहिए। तो 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप से इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा थे चुनावी संग्राम में, लेकिन जीत अतीक अहमद को मिली। अब अतीक अहमद अपराधी से नेता बन चुका था। इसके बावजूद 3 बार ये निर्दलीय विधायक चुना गया, एमएलए चुना गया। और फिर 1996 में 1996 में समाजवादी पार्टी से उसको टिकट मिली और फिर से वो विधायक बना। चौथी बार विधायक बना। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका ये चकिया का लड़का महंगी विदेश गाड़ियाँ खूब लिभाती थी।
फिर ये ज़मीन जबरन ज़मीन कब्जा करना, अपहरण जैसी बहुत सारी आपराधिक कार्यों में ये लिप्त था। फिर 2004 में अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा, तो उसकी जो इलाहाबाद की सीट थी वो खाली हो गई। जो इलाहाबाद सीट से विधायक के लिए वो चुनाव लड़ता था, तो 2004 में उसने सांसद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी गया। अब वो इलाहाबाद सीट से अतीक ने अपने भाई अशरफ को यहाँ से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार गया और वहाँ बीएसपी के टिकट पे नेता जो राजू पाल थे उसने अशरफ को मात दी थी। यह बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई। राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे कि उनकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि 19 गोलियों से छलनी 19 से 20 गोलियों से छलनी कर दिया गया था। अभी 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के मौत का सबब बन चुका था। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक मोहम्मद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार 2007 में बड़ा बदलाव हुआ जब बसपा की सरकार बनी और मायावती मुख्यमंत्री बनी। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद पर मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित हो गया। अतीक अहमद के पर इनाम भी जारी कर दिए गए। कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को भगोड़ा अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी। आखिरकार दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर यूपी के अलग अलग जेलों में बंद रहे। लेकिन वह फिर वक्त बदला। 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई। 2014 में अतीक ने अहमद श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर शिकंजा कसा। इस दौरान एक व्यापारी के किडनैपिंग और जेल पे पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में अतीक अहमद का नाम सामने आया और फिर गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से उन्हें गुजरात के साबरमती जेल में भेजा गया। तब से इलाहाबाद के इस बाहुबली नेता गुजरात के साबरमती में बंद किया गया। अतीक अहमद से जुड़े कुछ उसके परिवार के कुछ और भी सदस्य हैं जो जेल में बंद हैं। आगे कहानी जो बढ़ती है, किस केस में उसको सज़ा होती है और कैसे कैसे सज़ा मिलती है, उसको आगे हम लोग बात। पाल हत्याकांड में जो मुख्य जो चश्मदीद था उसका नाम था राजू पाल, उमेश पाल। और उमेश पाल हत्याकांड में ही इसको सज़ा हुई है उम्र कैद की। जो ये बात कहानी 2006 की है। उमेश पाल का अपहरण कर लिया गया था 17 साल पहले। ये केस 17 साल पहले का केस था और उसे दफ्तर में टॉर्चर किया गया, फिर ज़बरदस्ती हलफनामा लिखवाकर गवाही बदलवा दी। ठीक है। फिर उस टाइम उमेश पाल ने कंप्लेन भी किया था पुलिस में। उसी केस की सुनवाई में इसको उम्र कैद की सज़ा मिली है और उम्र कैद की सज़ा मिली है और अभी 364A के अकॉर्डिंग इसको सज़ा मिली है और ये उम्र कैद की सज़ा है। तो ये पूरी कहानी थी अतीक अहमद की। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।